कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग, कम रिस्क के साथ ऑप्शन सेलिंग, और अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस को हटाने का एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट। आज के इस वीडियो में ये तीनों चीज़ें ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो लेकिन डर लगता है, डर लगते हुए आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो एक वादा मैं आपसे कर सकता हूँ, इस वीडियो के साथ आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, ऑप्शन सेलिंग आप कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और इस कमाल के सेटअप को जानने के लिए आप रेडी हो जाइए, इस एडजस्टमेंट को आप सीखने के लिए रेडी हो जाइए। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ एक्सक्लूसिव, आपको इससे पहले ये चीज़ किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है वो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। देखिए होली आ रही है, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। होली 60 कूपन कोड है, नीचे भी मैंने दे दिया है। होली 60 कूपन कोड को यूज़ करके आप मेरे बंडल कोर्स पर 60% का डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हो। प्लस मेरा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उस पर आपको 65% का डिस्काउंट है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आज और कल के लिए ये डिस्काउंट है, ये वैलिड रहेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और यहाँ पे जनवरी मंथ है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जनवरी मंथ में आप देखिए मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से गिरा था, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली आयरन कोंडोर की हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि उसका सेटअप क्या है, बाकी इस वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा। बाकी इसको आप बुलिश और बेरिश टिल्ट भी दे सकते हो, लेकिन पहले एडजस्टमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेटअप में हमको करना क्या है, 30 डेल्टा आप देखिए कहाँ पे है। 30 डेल्टा जो है दैट इज़ ऑन 23,300, इसका डेल्टा 31 है, तो इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इससे 200 पॉइंट में नीचे आऊँगा और 23,100 है, इसका एक लोट में बाई कर लूँगा। ठीक है, तो 200 पॉइंट का आपको गैप रखना है। अगर आप और कम रिस्क लेना चाहते हो तो इस गैप को आप सिर्फ 100 पॉइंट भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 200 पॉइंट रखा है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा आगे। ऊपर की तरफ अगर मैं देखूँ तो 24,200 है, इसका डेल्टा 32 है, तो इसका एक लोट में सेल कर दूँगा। और 24,200 से 200 पॉइंट ऊपर आके 24,400 है, इसका एक लोट में बाई कर लूँगा। ठीक है, अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। जो मेरी रेंज है ये है ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की। ठीक है, 1100 पॉइंट की मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2700-2800 रुपये का है और मैक्सिमम लॉस है वो 2200-2300 रुपये का है। तो इनिशियली जब मैं इस ट्रेड को लेता हूँ तो मैक्स लॉस मेरा सिर्फ 2200 रुपये का है। तो ऑप्शन सेलिंग करने में सबसे बड़ा डर ये होता है कि लॉस है भाई वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो इस ट्रेड में आप पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि आपका लॉस हो बहुत छोटा सा। अगर कुछ भी नहीं कर पाए आप, हालांकि मैं आपको एडजस्टमेंट दिखा दूंगा, इस लॉस को भी आप हटा सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो भी यहाँ पे आपको जो मैक्स लॉस है वो सिर्फ 2200 रुपये का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक दिन करके और हम आगे चलते हैं। अगले दिन देखते हैं। इसमें बेसिकली एडजस्टमेंट कब करना है, जब किसी भी तरफ का मेरा ब्रेक इवन है उसको मार्केट टच कर देगा तो मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। मेरा ब्रेक इवन नीचे की तरफ 23,200 है, ऊपर की तरफ 24,300, 1100 पॉइंट की मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। और लास्ट फ्राइडे को मैं एग्जिट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं इस ट्रेड को कैरी नहीं करूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, 3 तारीख को मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके बाद उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, मुझे इस ट्रेड में 200 रुपये का लॉस हो रहा है। अगले दिन मार्केट और नीचे आया है, उससे अगले दिन इस ट्रेड में मुझे 100-150 रुपये का प्रॉफिट ही है। नेक्स्ट डे 300 रुपीज़ का प्रॉफिट है। मार्केट मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के बीच में, अगर किसी भी तरफ मार्केट रेंज को तोड़ता है, ब्रेक इवन के पास में आता है, तो फिर मैं एडजस्टमेंट करूँगा। 13 जनवरी को आप देखिए आपका जो लोअर ब्रेक इवन है उसके ऊपर ऑलमोस्ट मार्केट आ गया है और इस ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस अभी मुझे हो रहा है। और आज तारीख हो गई 13 जनवरी, तो यहाँ पे अब मैं एक एडजस्टमेंट कर दूंगा। क्योंकि मार्केट मेरा जो लोअर ब्रेक इवन है उसके पास में आ गया है। जहाँ भी लोअर ब्रेक इवन के पास में मार्केट आता है तो आपको एडजस्टमेंट कर देना है। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब इस चीज़ में आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं होना। आपके कमेंट आते हैं मुझे कई बार, कुछ स्पेसिफिक आप पूछते हो। देखिए मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपकी एंट्री का टाइम क्या होगा, एग्जिट का टाइम क्या होगा, वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। लेकिन पोजिशनल में आपको मार्जिन ऑफ एरर मिलता है, आपको हार्ड एंड फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट, अगर आपका ब्रेक इवन है उससे 150 पॉइंट ऊपर रहता मार्केट तो भी कर सकते हो, 150 पॉइंट नीचे चला जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अब गलत हो गया है और अब आप इस ट्रेड को मैनेज कर ही नहीं सकते।
तो आपको इतना पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे है वो चलेगा जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं पोजिशनल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको गलती करने का एक स्कोप मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप गलती कर ही नहीं सकते, यहाँ पे आप गलती करना अफोर्ड करते हो। इंसान है, गलती सब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको छोटी सी आपने गलती की तो उसका मतलब सज़ा यही है कि अब आपको उसमें लॉस ही होगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो लोअर ब्रेक इवन है उसको मार्केट ने ऑलमोस्ट टच कर दिया है, तो यहाँ पे अब एडजस्टमेंट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सिंपल एडजस्टमेंट है। अब देखिए, मार्केट क्योंकि नीचे गया है तो पुट साइड को मार्केट ने चैलेंज किया, जो कॉल साइड है वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो कॉल साइड में मुझे 1,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कॉल साइड में प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए पहले, ठीक है। 24,200 है, ये ट्रेड कर रहा है 50 रुपये पे, 50.25 पे, ठीक है। तो इसको मैंने बुक कर लिया। और 24,400 का कॉल ऑप्शन जो बाई किया था ये ट्रेड कर रहा है 32.4 पे, ठीक है। तो जो कॉल वाला पोर्शन है उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब क्योंकि मार्केट ने मुझे नीचे की तरफ चैलेंज किया है, तो अनटेस्टेड साइड जो थी, जो अनचैलेंज साइड थी, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने 30 डेल्टा सेल किया था, याद कीजिए। तो दोबारा से मैं 30 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन है वो सेल करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, 30 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल करूँगा, लेकिन हैज बाई नहीं करूँगा। हैज बाई क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है। मार्केट जब नीचे गिरा है तो मैं अब जो अपोजिट साइड है वो मेरी अनचैलेंज साइड है, तो जो रिस्क है वो मेरा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मेरा हैज है। लेकिन ऊपर की तरफ जो है वो अनटेस्टेड साइड है, तो वहाँ पे अब मुझे हैजिंग में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनटेस्टेड साइड है, उधर मार्केट ने मुझे चैलेंज नहीं किया है। तो जहाँ मार्केट ने मुझे चैलेंज नहीं किया, जहाँ मेरा रिस्क नहीं है, वहाँ पे मैं इंश्योरेंस का, मैं हैज का पैसा क्यों खर्च करूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 30 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल करना है, लेकिन उसमें एक और कैच आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप देखिए 30 डेल्टा का कॉल ऑप्शन है वो कहाँ पे है। ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो 29.76, 23,700 का जो कॉल ऑप्शन है इसका डेल्टा 30 है, तो इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए। इसका जब आप एक लोट सेल करते हो तो होगा क्या, ये आपका पे ऑफ चार्ट बन जाता है। अब जो आपकी टेस्टेड साइड है, जिधर मार्केट ने आपको चैलेंज किया है, वहाँ का सारा लॉस आपने हटा दिया है। अब आपको हर जगह प्रॉफिट ही होगा। अब मार्केट को आप गिरने दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, और नया मैंने 30 डेल्टा का कॉल ऑप्शन तो सेल किया है, लेकिन 200 पॉइंट ऊपर जाकर मैंने हैज बाई नहीं किया है। तो हैज मैंने इसलिए बाई नहीं किया है क्योंकि ये अनटेस्टेड साइड है, मुझे हैज बाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर आप हैज बाई नहीं करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपके ऊपर जाएगी। तो उसको अब किस तरह से टैकल करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी करंट वीक है, करंट वीक में आप जाइए। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। करंट वीक में आप जाइए और करंट वीक में जो आपका ब्रेक इवन है, जैसे इस केस में 24,000 है, तो 24,000 का कॉल ऑप्शन है वो करंट वीक में आपको 1-2 रुपये का मिल जाएगा। वो आप बाई कर लीजिए और उससे होगा क्या, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो नहीं बढ़ेगी। वो पहले जितनी थी उतनी मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी भी आपकी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इनिशियली जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वही यहाँ पे रहेगी, उससे ज़्यादा आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो नहीं होगी जब आप वीकली ऑप्शन को यूज़ कर लोगे। तो ये जो है ये एक एडजस्टमेंट किया कि मैंने 30 डेल्टा पे इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब एक एक दिन करके मैं आगे चलता हूँ। इसमें पैसा आपका कितना लगेगा, ये आपका सवाल था, उसका भी जवाब है वो मैं आपको दूंगा। इस ट्रेड में मुझे 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद अगर मैं देखूँ 15 जनवरी को थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, 1,400 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट हो 1,500 रुपये का है। नेक्स्ट डे मेरा प्रॉफिट है वो 1,700 रुपीज़ का है। अब मैंने क्या बताया, 30 जनवरी को एक्सपायरी है और मैं कब निकलूँगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट फ्राइडे है उस दिन मुझे एग्जिट लेना है। तो जो अगला फ्राइडे होगा, आज 17 जनवरी और आज फ्राइडे है, अगला जो फ्राइडे होगा उस पर मैं निकल जाऊँगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। और ये सिर्फ इस ट्रेड की बात नहीं है, हर एक ट्रेड में आपको यही करना है। ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो, लास्ट वीक में मत जाइए, गामा रिस्क का वो ऐड होगा, ठीक है। तो लास्ट वीक में हम एंट्री नहीं करेंगे, गामा रिस्क को हम आने ही नहीं देंगे। 20 जनवरी को इस ट्रेड में मुझे 1,900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 21 जनवरी को मेरा जो प्रॉफिट है दैट इज़ 1,800 रुपीज़। 22 जनवरी को मेरा प्रॉफिट है वो 2,400 रुपीज़ का है। मार्केट फिर नीचे आ गया। 23 जनवरी और 24 जनवरी को फ्राइडे, उस दिन मैं एग्ज़िट लूँगा और इस दिन अगर मैं देखूँ तो मेरा प्रॉफिट वो 3,000 रुपये का है। तो 24 जनवरी को मुझे एग्ज़िट लेना, उस दिन इस ट्रेड में मुझे
3,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल एक एडजस्टमेंट किया है। बड़ा आसान इसका सेटअप है। जिधर मार्केट आपको चैलेंज करता है उसके ऑपोजिट साइड जो अनटेस्टेड साइड है उधर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 30 डेल्टा का दोबारा से कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए, लेकिन बिना हैज वाला। ठीक है, हैज आपको बाई नहीं करना है। जब हैज बाई नहीं करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी तो करंट वीक का ऑप्शन है वो आप बाई कर लोगे, उससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो जितनी पहले थी उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, तो अनटेस्टेड साइड में हैज लगा के फालतू में पैसा आपको वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे आप वीकली ऑप्शन को यूज़ कीजिए ताकि मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम हो जाए। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक आयरन कॉन्डोर को। ये आयरन कॉन्डोर का मैंने आपको सेटअप बताया है कि उसमें किस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और इस ट्रेड में आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6,000 रुपये का है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार 6,000 रुपये का देखिए इसमें मैक्स प्रॉफिट है, लेकिन इसमें आपको ग्रीड नहीं दिखाना है। मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो ये मैं लेके निकल जाऊँगा क्योंकि लास्ट फ्राइडे आ गया है। अब अगर आप 2-4 दिन और रुकते हो सकता है मंडे को आपका प्रॉफिट हो 5,000 रुपये का दिखे आपको, लेकिन ये ग्रीड आपके अंदर नहीं होनी चाहिए क्योंकि लास्ट वीक में गामा रिस्क है वो आ जाता है। दूसरा, आपके एडजस्टमेंट है वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे, इस वजह से लास्ट वीक में हम नहीं जाएंगे। अब आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इसमें काफ़ी कम होती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट आप ये मानिए 1 लाख से अच्छी खासी कम यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। 70-80 हज़ार रुपये की मार्जिन रिक्वायरमेंट में आप इस ट्रेड को ले सकते हो। और दूसरी बात ये कि मैंने देखिए यहाँ पे 200 पॉइंट की विड्थ रखी है। जब मैंने 200 पॉइंट की विड्थ रखी है तो मेरा रिस्क है वो इतना था जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप और कम रिस्क लेना चाहते हो, तो आप इस विड्थ को सिर्फ 100 पॉइंट ही रखिए कि आपने 23,300 का पुट ऑप्शन सेल किया और नीचे जो हैज बाई किया वो 23,100 का बाई ना करके 23,200 का बाई किया। तो 23,300 का पुट ऑप्शन सेल किया, 23,200 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया। तो यहाँ पे आपका रिस्क है ये और कम हो जाएगा। तो रिस्क है वो और कम होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो और कम हो जाएगी। 60,000 के आसपास मार्जिन रिक्वायरमेंट में आप ये कर सकते हो। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 70-80 हज़ार रुपये की मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको लगती है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए से कम पैसे हैं तो इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप नए ट्रेडर हो, आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आयरन कॉन्डोर होगी, आयरन फ्लाई होगी, इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं उनको ही आप ट्रेड कीजिए, ताकि अगर आप एडजस्टमेंट ना कर पाओ, कुछ नहीं भी आपसे होता है वहाँ पे, तो भी ऐसा ना हो कि मार्केट से आप बाहर हो गए, कोई एक एडवर्स मूव आया और आप मार्केट से बाहर। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अगर कोई ब्लैक स्वन इवेंट हो भी जाता है इन स्ट्रेटजीज में, तो भी मैक्सिमम जो आपका लॉस है वो 2-3 हज़ार रुपये का ही होगा, चाहे कल मार्केट में फिर 10% का लोअर सर्किट ही क्यों ना लग जाए। तो इस तरह से आप इन पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो। ये आयरन कॉन्डोर है जिसका एडजस्टमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, होली पे होली 60 कूपन कोड को यूज़ करके आप 60% तक का डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हो। और मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें 65% का डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो लिंक है वो भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।